अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। आई एम डॉक्टर माहिजा विद द क्लिनिकल डाइटिशियन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा। बेसिकली चीज़ होती है, लोग ये समझते हैं कि हम पे कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने हैं, इन सिंपल वर्ड्स हमें रोटी चावल को छोड़ना है और फिर हम ना बड़े अच्छे तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और सबसे पहले होगा कि भाई चलो हमारा वाटर वेट लॉस हो गया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम ना अपना बड़ी अच्छी तरीके से वेट लॉस कर लेंगे और फलां करके पता नहीं विद इन मंथ्स जो है ना वो मैजिकली होगा। देखिए, एज अ डाइटिशियन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपने रोटी चावल को मत छोड़ें। सबसे पहली चीज़ हुई कि वो आपका स्टेपल फूड है, वो आपको मेन एनर्जी दे रहा है। ठीक है, ये होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को अगर छोड़ते हो तो वो डाइट्स डिफरेंट होती हैं। जिस तरीके से कीटोजेनिक डाइट है, आपके पास एटकिन डाइट्स हैं, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट डाइट्स आपके पास आती हैं। अगर आप उस स्पेसिफिक डाइट की कैटेगरी के अंडर आ रहे हो तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स को तब भी छोड़ना नहीं पड़ता, आपको मैनेज करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप लोग ये कहो कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ रहे हो। वो चीज़ जो आपको मैक्सिमम एनर्जी दे रही है, आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड कर रही है, भाई आप उसको किस तरीके से छोड़ सकते हो। उसको छोड़ने से ना आपकी बॉडी को नुकसान होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉडी वीकनेस वाली साइड पे जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है तो बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो शट डाउन कर जाते हैं। शट डाउन का मतलब ये होता है कि वो रुक जाते हैं, रुकने के बाद आपको पता है कि आपका अल्टीमेटली डेथ होती है। ठीक है, तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप मत छोड़ें। आप क्या करें, आप उसका ऑल्टरनेटिव लें, आप उसको चेंज करें, आप उसकी जो फॉर्म है आप उसको चेंज करें। मतलब अगर आप खा रहे हैं, बिल्कुल आप मैदा खा रहे हो, आप वाइट फ्लावर खा रहे हो, आप उसको चेंज करके होल व्हीट के ऊपर लेके आओगे, आप उसको बार्ली फ्लावर के ऊपर लेके आओगे। ठीक है, बेसिकली होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आप ये समझ लो कि आपका मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आपको आपकी बॉडी को मेजरली फ्यूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो मेजर फ्यूल है वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और बेसिकली उसके अंदर ग्लूकोज होती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं जिन जिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ग्लूकोज मेनली आपकी बॉडी में जो है वो आपकी मतलब आप समझ लो कि एनर्जी पैकेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट, और एक्स्ट्रा जो आपके पास ग्लूकोज होता है आपकी सेल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फर्दर यूज़ के लिए, और पास वो भी हो गया मतलब काम, तो फिर वो फैट्स बनता है। लेकिन वो कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो फिर ऐसा होता है। अदरवाइज़ इस किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप अपने सिंपल कार्ब्स बेसिकली होते हैं कि वो बॉडी के अंदर गए, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुए, वो एब्जॉर्ब हुए, ये सारा प्रोसेस होने के बाद होता क्या है उसके अंदर कि वो जो है एक मतलब ना आपकी बॉडी के अंदर रह जाता है। ठीक है, वो यूज़ हो गया, ठीक है, वो ग्लूकोज सारा यूज़ हो गया, वो एज ग्लाइकोजन स्टोर हो गया आपके लिवर के अंदर और सारा काम उसने कर लिया। लेकिन जो रिमेनिंग है वो क्या करता है कि वो आपके फैट सेल्स के अंदर, जो आपके एडिपोसाइट्स हैं, यूजली आपके जो है वो एब्डोमिनल एरिया और आपका जो थाई वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सेल्स होते हैं। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में होते हैं। आप कह लो कि अगर इस साइड पर तो इस साइड पर भी होते हैं, लेकिन उनकी जो है वो कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, मतलब बाकी उसमें पार्ट्स में अगर हम कंपैरिजन करें। ठीक है, और इनका जो एडिपोसाइट्स हैं जो आपका फैट स्टोर करते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आप जितना मर्जी इसके अंदर डाल लो फैट्स, वो बड़े होते जाएँ। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो पेशेंट वेट गेन करता है, ये जिसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, वो सबसे पहले एब्डोमिनल एरिया के ऊपर ही बहुत ज़्यादा वज़न आता है। वो इसलिए क्योंकि उस जगह पे एडिपोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताई थी कि आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लिए, जिस तरीके से आपकी जो है वो आ जाती है, जितना भी आपकी वाइट ब्रेड होती है, ठीक है, आप चावल लेते हो वाइट वाले, आपके पास जो है वो सिंपल ये मैदा है, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये आप शुगर लेते हो, ये आपकी बॉडी के अंदर यूज़ हुई, थोड़ी सी यूज़ होने के बाद ना ये एडिपोसाइट्स के अंदर स्टोर होती जाती हैं एज अ फैट्स। ठीक है, कि वो बॉडी कहती है कि जब फर्दर हम बाद में भी यूज़ करना होगा तो कर लेंगे। नुकसान ये होता है कि आपको एनर्जी थोड़ी बहुत ही जितनी चाहिए होती है वो तो आपको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन बाकी जो स्टोर होता है ना वो फैट्स की फॉर्म के अंदर हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर चीज़ ये है कि आप अपने आप को स्विच करो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, बेसिकली दे आर फुल ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड नहीं, एक ऐसा आप समझ लो एक न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी से एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो होता क्या है कि जो एक्सेस आपके पास जितने कार्ब्स होते हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, आपकी ग्लाइकोजन की स्टोरेज ही वैसी होती है, आपको पूरी की पूरी मतलब सही चीज़ होती है, लेकिन वो एज अ फैट्स नहीं स्टोर होता, वो बॉडी से
एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके पास होल व्हीट है, आपके पास ब्राउन ब्रेड्स हैं, आपके पास जितनी सीड्स वाली ब्रेड है, आपके पास ब्रैन ब्रेड है, इसलिए आटा जो है वो जक्की का इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर जो है वो ब्रैन होना चाहिए, ठीक है। और आप जितनी भी ब्रेड्स इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें कि वो अच्छी कंपनी की यूज़ करें, क्योंकि पास इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं कि वो ब्रेड जो है उसको ब्राउन करने के लिए उसमें कुछ कलर डाल दिए जाते हैं, रादर देन वो किसी ऐसी चीज़ से बनी हो कुछ मतलब जो हो जिस तरीके से वो ब्रांड ब्रेड होती है, आपके पास सीड्स वाली ब्रेड होती है, आप उसके ऊपर सर्च करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन ब्राउन राइस थोड़े से स्टिकी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बनने में ज़्यादा, लेकिन उसके साथ जो है ना वो आपके मतलब ये वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस के अंदर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो काइंडली वेट लॉस के लिए आप ये चीज़ों को मत छोड़ें, ठीक है यार। जब आप छोड़ोगे ना अपने कार्बोहाइड्रेट्स को तो आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी। वीकनेस जो है ना वो आपके मतलब डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करेगी। एक तो वो आपकी सेल्फ बॉडी को इफेक्ट करेगी और आपके स्टमक को अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी, ठीक है। आपके स्टमक के अंदर जो है वो एसिड प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको वीडियो बताऊँ कि जब आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन उसकी स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन सही नहीं हो रही तो आपके खाने की डाइजेशन नहीं हो रही है उस टाइम के ऊपर, आपके इसको इफेक्ट करेगी, आपके इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करेगी, जहाँ पर मेजरली आपका सारा जो है वो खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन फॉगीनेस आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है, आपके बालों को इफेक्ट करती है, आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। फिर कहते हैं स्टूडेंट्स ही है लोग ये कहते हैं कि स्किन ख़राब होती जा रही है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं छोड़ना, आपने उसको सिर्फ स्विच करना है फ्रॉम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिर्फ इतनी सी बात है जो आपने करनी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और वही उसी प्राइस में आती है। अगर एक चीज़ आपको मिल रही है ना 100 की तो वो चीज़ आपको 105 की मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पर। तो काइंडली अपने वेट मैनेजमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को मत छोड़ें, ठीक है। और जो हम कहते हैं कि हम कीटो डाइट कर रहे हैं, हम फलानी डाइट कर रहे हैं, वो डाइट किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और हर पेशेंट नहीं कर सकता, ठीक है। आप डाइट्स को आसान मत लिया करें, डाइट्स बास इतनी सोयर हो जाती हैं कि वो पेशेंट को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करवाते हैं। अगर आप उसको एक्सेस में ले रहे हो या आपके वाइट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो अगर वो ले रहे हो तो वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। तो काइंडली अपने कार्बोहाइड्रेट्स को मत छोड़ें और उसको कंज्यूम करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और इधर ऊपर कहीं पे जो है वो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नज़र आ रहा है, प्रॉब्लली यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो काइंडली मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फैक्ट्स और बहुत सारी डिफरेंट टिप्स आपको मिलती रहेंगी हर चीज़ की मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।